नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ विद परवीन राठी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम BNSS के जो जमानत संबंधी प्रावधान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि CRPC में भी ये कुछ प्रावधान थे और उन्हीं को यहाँ BNS में भी बताया गया है कि क्या जमानत संबंधी क्या प्रावधान होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आज बात करते हैं कि जमानत कितने प्रकार की होती है। सामान्य तौर पर जमानत 4 प्रकार की होती है: रेगुलर बेल, डिफॉल्ट बेल, अग्रिम बेल और अंतरिम बेल। ये 4 प्रकार की जमानतें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेगुलर बेल होती क्या है। साथियों, रेगुलर बेल वो होती है कि जिसमें कभी भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, उसके बाद कभी भी रेगुलर बेल लगाई जा सकती है, रेगुलर बेल का आवेदन लगाया जा सकता है। यानी जो रेगुलर बेल का आवेदन है वो कब लगाया जा सकता है? पुलिस जब गिरफ्तार करती है और न्यायालय के समक्ष पेश करती है, उसके बाद कभी भी लगाया जा सकता है। चाहे आप उसी दिन लगाएं, चाहे आप 10 दिन बाद लगाएं, 15 दिन बाद लगाएं, वो आप कभी भी लगा सकते हैं। वो रेगुलर बेल होती है। तो CRPC में जो रेगुलर बेल थी उसका आवेदन होता था 437 में, लेकिन जो अब BNSS है इसमें जो आप रेगुलर बेल होगी अजमानती अपराधों में, जो रेगुलर बेल का प्रावधान है वो है 480 में। यानी अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेल का आवेदन करेगा तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 480 के अंतर्गत करेगा। यदि यहां से अगर आपकी बेल खारिज होती है 480 के तहत, 480 में आपकी रेगुलर बेल खारिज होती है, तो यहां पे आप सेशन न्यायालय में जाएंगे 483 में, 483 सेक्शन में रेगुलर बेल के लिए जाएंगे अजमानती अपराध में। यानी जो रेगुलर बेल का आवेदन है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कौन सी धारा के अंतर्गत जाएगा? 480 BNSS। ठीक है। और जो यदि आपकी बेल यहां से खारिज होती है किसी कारणवश, तो जो सेशन न्यायालय में जाएगी वो 483 के अंतर्गत जाएगी BNSS। यदि सेशन न्यायालय से भी आपकी बेल खारिज होती है तो आप जाएंगे 483 में ही हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में बेल का आवेदन 483 के अंतर्गत ही किया जाएगा। यानी तो यहाँ पर रेगुलर बेल वो होती है जो पुलिस के गिरफ्तारी के बाद कभी भी लगाई जा सकती है। और तो रेगुलर बेल का आवेदन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 480 के अंतर्गत किया जाएगा, सेशन न्यायालय में 483 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय में 483 के अंतर्गत। यानी जो पहले CRPC में यह 437 थी, ये 439 थी और ये भी 439 थी। यानी 437 धारा थी वो अब बनी 480, 439 बनी 483 और 439 जो उच्च न्यायालय के लिए बनी है वो है 483। यानी जब भी आप जमानत के लिए आवेदन करेंगे तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 480 के अंतर्गत करेंगे और 483 और 483 के अंतर्गत आप सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो हुई रेगुलर बेल। साथियों, एक बेल आती है यहाँ पे डिफॉल्ट बेल। अब डिफॉल्ट बेल होती क्या है? डिफॉल्ट बेल वो होती है जब भी किसी व्यक्ति को किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता है, यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। और जब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है तो धारा 187 बताती है BNSS की, धारा 187(3) बताती है BNSS की कि यदि पुलिस ने 60 और 90 दिन के अंदर, यानी अगर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अपराध में तो 90 दिन के अंदर, अगर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो 60 दिन के अंदर पुलिस को क्या करनी पड़ेगी? चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी 60 और 90 दिनों के भीतर। यदि पुलिस 60 और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है जो न्यायिक अभिरक्षा में है वो धारा 187 का आवेदन लगा के जमानत ले सकता है। यानी ये डिफॉल्ट बेल हुई कि जब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो तब कोई व्यक्ति जो न्यायिक अभिरक्षा में है वो डिफॉल्ट बेल ले सकता है 187 BNSS के तहत।
यहाँ पे एक चीज आती है कि जो डिफॉल्ट बेल की गिनती होगी, जो दिनों की गिनती होगी, वो एफआईआर लॉस से नहीं होगी, वो दिनों की गिनती होगी आपकी गिरफ्तारी की डेट से, जब से आप गिरफ्तार हुए हैं। तो ये हुई डिफॉल्ट बेल। अब बात करते हैं, डिफॉल्ट बेल का आवेदन है 187(3) BNNS, ठीक है। अब बात करते हैं अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल। साथियों, ये हमने बहुत बार देखा है कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है। एंटिसिपेटरी बेल वो होती है जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, उस व्यक्ति को यह आशंका है कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, माना उसे शंका है, आशंका है कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसे वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए धारा 482 के तहत सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में एंटिसिपेटरी बेल का आवेदन कर सकता है, ठीक है। यानी जो अग्रिम जमानत है उसका आवेदन धारा 482 BNNS 482 के अंतर्गत सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यहां से एक बात पता चलती है कि जो एंटिसिपेटरी बेल की पावर है वो मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्राप्त नहीं है। एंटिसिपेटरी बेल जो होती है आप सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, और वो आवेदन आप कर सकते हैं 482 के अंतर्गत। यानी ये बेल तब डाली जाती है जब गिरफ्तार होने की आशंका होती है। साथियों, अब एक बेल आती है अंतरिम बेल। अंतरिम बेल क्या होती है? अंतरिम बेल भी रेगुलर बेल की तरह इसका आवेदन किया जाता है। यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में करेंगे तो आप 480 में भी करेंगे इसमें, और सेशन न्यायालय में करेंगे तो 483 में। अंतरिम बेल का आवेदन भी इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा BNNS के। अंतरिम बेल वो होती है, अंतरिम बेल क्या होती है कि जैसे कुछ समय के लिए दी जाती है, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए दी जाती है, कि जो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में उसे किसी कार्य के लिए, किसी कारणवश उसे कुछ दिनों के लिए दी जाती है। जैसे कई बार अंतरिम बेल क्या होते हैं कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 3 साल से कम की सजा सुनाई जाती है, 3 साल से कम की सजा सुनाई जाती है, तो उसे यहाँ पे अंतरिम बेल दी जाती है। वो 30 दिन के लिए अंतरिम बेल दी जाती है। उसे इसलिए दी जाती है कि वो अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील कर सके, तो वहां पे अंतरिम बेल दी जाती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा। तो ये हुई बेल। और जो आप, हमने ये अभी चारों बेले के बारे में पढ़ा। एक बेल थी पहले 436 की CRPC में आता था, 436 CRPC यानी जमानती अपराधों में जमानत। तो ये जो हमारा ये आवेदन है, जो हमारा 436 CRPC का आवेदन है, ये अब हम जाएगा 478 में। यानी जो BNNS का जो सेक्शन है वो हमें बताता है कि जमानती अपराधों में कब जमानत ली जाएगी, तो वो बताता है 478। यानी हम अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि जो पहले 436 थी CRPC है, CRPC और BNSS, ठीक है। CRPC में जो 436 थी, CRPC में जो 436 थी वो हुई यहाँ 478, ठीक है। CRPC में जो 437 थी वो हुई 480, ठीक है। CRPC में जो 438 थी वो हुई 482, ठीक है। और CRPC में जो 439 थी वो हुई 483। यानी ये देखें, जमानती अपराधों में कब जमानत ली जाएगी ये बताता है 478। नॉन बेलेबल ऑफेंसों में कब जमानत ली जाएगी ये बताता है 480। और 482 बताता है एंटिसिपेटरी बेल, और 483 बताता है रेगुलर बेल ही बताता है, लेकिन सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में। तो धन्यवाद साथियों।